हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के एनसीडी के बारे में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो फिक्स इनकम देता है, एफडी से बेटर रिटर्न ऑफर करता है, लेकिन शेयर्स जैसा हाई रिस्क नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम एनसीडी को जीरो से समझेंगे। डेट्स, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, सेफ्टीज, रिस्क और फाइनली कौन इन्वेस्ट करे और कौन नहीं करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको एक क्लियर डिसीजन फ्रेमवर्क मिलेगा। एनसीडी के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए हम टेलीग्राम पर चलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनसीडी होता क्या है। एनसीडी का फुल फॉर्म होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। इसका सिंपल मतलब है, कंपनी आपसे पैसा उठा रही है और उसके बदले आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट देती है। ये लोन कभी भी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। इस इन्वेस्टमेंट में आप कंपनी के ओनर नहीं बनते, बल्कि लेंडर बनते हैं। इसलिए एनसीडी को फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की। अदानी इंटरप्राइजेस अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जो एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और लार्ज स्किल्स प्रोजेक्ट में कंपनी का काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होता है, और इसी वजह से वो एनसीडी जैसा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है। इस एनसीडी का इशू ओपन हो रहा है 6 जनवरी 2026 को, और इशू क्लोज होगा 19 जनवरी को। ध्यान रहे, अगर इशू जल्दी फुल्ली सब्सक्राइब हो जाता है तो अर्ली क्लोज भी हो सकता है। अलॉटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर होता है। एनसीडी बीएसई और एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। अब इशू साइज और इन्वेस्टमेंट डिटेल के बारे में जानते हैं। इस एनसीडी का टोटल साइज 1000 करोड़ का है। इसमें 500 करोड़ का बेस इशू है और 500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन है, यानी 10 एनसीडीज और उसके बाद 1000 के मल्टीपल्स में अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि रिटर्न कितना मिलेगा। अदानी इंटरप्राइजेस एनसीडी में इफेक्टिव यील्ड 8.6 या 8.9 पर एनम तक जाता है, सीरीज और टेन्योर के हिसाब से। आज के टाइम में जब बैंक एफडी लगभग 6 to 7% रिटर्न दे रही है, वहाँ ये एनसीडी बेटर फिक्स रिटर्न ऑफर करता है। कंपनी ने इंटरेस्ट पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। अगर आप रेगुलर इनकम चाहते हो तो क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर साल में एक बार इंटरेस्ट चाहिए तो एनुअल ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो कम्युनिटी ऑप्शन बेस्ट होता है, जिसमें मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक साथ मिलता है। टेन्योर ऑप्शन की बात करें तो ए एन सी डी 3 डिफरेंट ड्यूरेशन में अवेलेबल है। 24 मंथ्स यानी 2 साल, 3 साल और 5 साल। इससे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अब सेफ्टी की बात करें तो इस एनसीडी को सीएआरई और आईसीआरए दोनों एजेंसीज ने ए रेटिंग्स दी है। ए रेटिंग का मतलब होता है कि हाई लेवल ऑफ सेफ्टी और लो डिफॉल्ट रिस्क, लेकिन जीरो रिस्क नहीं। गवर्नमेंट बॉन्ड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, इसलिए रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। ए एनसीडी सिक्योर है। इसका मतलब है कंपनी ने अपने कुछ एसेट पर चार्ज दिया हुआ है। अगर वर्स्ट केस में सिनेरियो होता है तो सिक्योर एनसीडीज होल्डर को प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन याद रखिए, सिक्योर होने का मतलब 100% रिस्क फ्री नहीं होता। और अगर बात करें कंपनी पैसे का यूज़ कहाँ करने वाली है, तो कंपनी ने क्लियरली बताया है कि 75% से ज़्यादा फंड एग्जिस्टिंग लोन के रीपेमेंट या प्रीपेमेंट के लिए यूज़ होंगे, और बाकी 25% तक फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज़ होंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि कंपनी डेट मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। टैक्सेशन भी समझना बहुत जरूरी है। एनसीडी पर मिलने वाला इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल होता है। आप जिस इनकम टैक्स स्लैब में हो उसी के अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हो तो 8.9% का पोस्ट टैक्स रिटर्न लगभग 6.2% के आसपास रह जाता है। इसलिए टैक्स के बाद का रिटर्न जरूर कैलकुलेट कर लेना। लिस्टिंग और लिक्विडिटी की बात करें तो ये एनसीडी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, इसलिए आप मैच्योरिटी से पहले भी सेल कर सकते हो। लेकिन लिक्विडिटी शेयर्स जैसी नहीं होती। कभी कभी बेटर बायर ना मिलने पर डिस्काउंट पर सेल करना पड़ सकता है। और अगर बात करें रिस्क की, तो इसमें क्रेडिट रिस्क है, ग्रुप लेवल डेब्ट का प्रेशर है, इंटरेस्ट रेट चेंज होने का रिस्क है, और मार्केट सेंटीमेंट का इम्पैक्ट भी होता है। इसलिए एनसीडी को एफडी का परफेक्ट रिप्लेसमेंट समझकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो किसने इन्वेस्ट करना चाहिए और किसने नहीं। अगर आप फिक्स इनकम चाहते हो, एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हो, 2 से 5 साल का हॉरिजॉन है और मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, तब ये एनसीडी आपके लिए सूटेबल हो सकता है। और कौन अवॉइड करे, तो
अगर आप कैपिटल सेफ्टी ही सबसे इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग माइंडसेट है, या हाई टैक्स स्लैब में हो और पोस्ट टैक्स रिटर्न अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं, तब आपको इस एनसीडी से दूर रहना चाहिए। अब बात करें फाइनल डिसीजन की, तो अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का एनसीडी एक रेटेड सिक्योर फिक्स इनकम ऑप्शन है जो एफडी से बेटर रिटर्न देता है, लेकिन ये इक्विटी नहीं है और ना ही रिस्क फ्री है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल, टैक्स स्लैब और हॉरिजॉन जरूर समझें। अगर आपको ऐसे ही आईपीओ, एनसीडीज और स्टॉक मार्केट एनालिसिस वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है जहां डेली मार्केट अपडेट्स मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।